किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आप फेस करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आपकी मेडिसिन्स अगर शुरू हो जाती हैं, तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। चाहे वो थायरॉइड है, पीसीओडी है या पीसीओएस है या फिर किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको अगर एक बार मेडिसिन शुरू हो जाती हैं, तो आप उनको लेते-लेते खुद टायर्ड हो जाते हैं, पर वो मेडिसिन्स रुकने का नाम नहीं लेती हैं और ऐसा भी नहीं है कि उन मेडिसिन्स ने आपको कोई बहुत लंबा-चौड़ा आपको बेनिफिट दिया हो। तो इसी वजह से मैंने देखा है कि एलोपैथी से हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा टफ है। सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू 5 मेजर थिंग्स जो आपके किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस में ज़रूर काम करेंगी अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हैं। तो बशर्ते धीरे-धीरे वो काम करें, बट वो काम ज़रूर करेंगी, क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो तभी होता है जब आप आउट ऑफ ट्यून हो जाते हैं नेचर से, जब आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि सभी रोगों की जो जड़ है वो आपका डाइजेशन है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, तो आपका हर एक सिस्टम अच्छे से काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होना ही ज़रूरी होता है, इसमें हमारी मेंटल हेल्थ की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अगर आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा है, तो आपका फ़िज़िकल हेल्थ अच्छा होगा, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। जिस आपने सुना होगा कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। तो इसी वजह से जब आपका डाइजेशन अच्छा होता है, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। तो ये 5 चीज़ें ना सिर्फ़ आपके हार्मोनल बैलेंस को अ, हॉर्मोन्स को बैलेंस करेंगी, साथ-साथ आपके डाइजेशन का भी ध्यान रखेंगी। तो आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसमें तरह-तरह की मेडिसिन्स आपको दे दी जाती हैं, बट उनसे आपको कोई बहुत लंबा-चौड़ा फ़ायदा होता नहीं है, रादर उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर आप थायरॉइड की पिल्स लेना शुरू करते हैं, तो वो पिल्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थायरॉइड को डीएक्टिवेट कर देती है। क्योंकि जब पता लगता है थायरॉइड ग्लैंड को कि बाहर से थायरॉइड ग्लैंड उसको मिल रहा है, तो थायरॉइड ग्लैंड को लगता है कि अब मुझे हार्मोन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो धीरे-धीरे डीएक्टिवेट हो जाती है। और इसी तरह पीसीओडी, पीसीओएस में भी जो आपको हार्मोनल थेरेपी पे डाला जाता है, उससे या तो आपको वेट गेन का इश्यू हो जाता है या आपको डाइजेस्टिव इश्यू हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्किन पे हेयर्स का इश्यू हो जाता है, आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है, स्किन की जो ग्लो है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो पिल्स आप ले रहे हैं। तो मैंने इन माय लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट हाउ टू डील विद योर थायराइड ग्लैंड, कि आपको उसको ठीक करने के लिए किस तरह की आपको डाइट लेनी चाहिए, क्या आपका लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 5 थिंग्स व्हिच विल ट्रीट एनी ऑफ योर हार्मोनल इम्बैलेंस। बशर्ते आप इसको फ़ॉलो करें और इसमें बिलीव करें कि ये आपकी चीज़ों को ज़रूर ठीक कर सकता है, आपको ट्यून कर सकता है नेचर के साथ। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जड़ है बीमारी की वो यही है कि आपका जो डाइट और लाइफ़स्टाइल है वो आउट ऑफ ट्यून हो चुका है नेचर से, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब हो जाता है। और जो हॉर्मोन्स हैं वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को शो करते हैं, क्योंकि हॉर्मोन्स जो काम करते हैं वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के थ्रू काम करते हैं। जो आप खाते हैं, जिस तरह का आप लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करते हैं, आप किस टाइम पे सोते हैं, किस टाइम पे उठते हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके डाइट और लाइफ़स्टाइल पे, जिसकी वजह से आपकी हार्मोनल हेल्थ डिसाइड होती है। अब आपको वो 5 चीज़ें क्या फ़ॉलो करनी है, जिसको फ़ॉलो करके आप ना सिर्फ़ अपनी हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, साथ-साथ आप अपने डाइजेशन को भी सही रख सकते हैं और आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, वो ये करना है कि आपको 20 से 40 मिनट के लिए सनशाइन में, यानी कि बाहर ज़रूर निकलना है। उसमें आपको क्या करना है, आपको बाहर या तो आप वॉक कर सकते हैं या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, पर आपको उसमें बाहर ज़रूर रहना है, वो भी सुबह-सुबह की धूप में। 7 से 8 के बीच में जो धूप होती है, आजकल सर्दियों का मौसम है, तो 7 से 8 के बीच की जो धूप होती है वो बेस्ट है। क्योंकि जितना लेट होता है उतना इफ़ेक्टिवनेस जो होती है सन रेज़ की वो कम हो जाती है। तो आपको सुबह की धूप ज़रूर लेनी है, इससे आपको विटामिन डी मिलेगा, जो हमें वन ऑफ द ओनली सोर्स है विटामिन डी का हमारे पास, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
फीमेल हेल्थ के लिए, फीमेल्स के हॉर्मोन्स की हेल्थ के लिए। तो आपको ये विटामिन डी बहुत तरह से हेल्प करता है, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, आपकी इम्यूनिटी को ठीक रखता है, आपकी कैल्शियम लेवल को ठीक रखता है। आपका कैल्शियम लेवल ठीक रहता है तो आपकी स्किन हेल्थ अच्छी होती है, आपकी हेयर हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि आयुर्वेद में जो हमारे बाल कहे गए हैं, हेयर्स कहे गए हैं, वो अस्थि धातु यानी कि बोन्स का मल कहे गए हैं। तो उसका जो जैसी आपकी अस्थि धातु होगी, यानी आपकी जैसी बोन हेल्थ होगी, वैसी आपकी हेयर्स और स्किन की हेल्थ होगी। तो अब विटामिन डी आपने ले लिया। अब इस विटामिन डी को डाइजेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है? द सेकंड पॉइंट इज़, सेकंड जो चीज़ आपको फॉलो करनी है वो आपको गुड फैट लेना है। अपने घर के सारे ऑयल्स को रिप्लेस कर दीजिए घी से, कोकोनट ऑयल से, या फिर सेसमे सीड ऑयल से, तिल तेल से। इसके या फिर आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेफर कीजिए मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, घी और सेसमे सीड ऑयल्स। जो हमारे इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट हैं वो यही ऑयल्स हैं। ऑलिव ऑयल इंडियन कुकिंग के लिए इतना बेस्ट नहीं है। तो अगर आप इन ऑयल्स को रिप्लेस करेंगे अपने इन 3-4 ऑयल से, तो आप देखेंगे कि आपको एक गुड फैट उन ऑयल से मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आपके विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म के लिए। आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में 2 तरह के विटामिन्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। अब वाटर सोल्यूबल्स जो होते हैं वो डेली हमें इनटेक करने पड़ते हैं, वो हमारे वाटर्स के साथ एक्सक्रीट, जितनी बॉडी को चाहिए होते हैं वो बॉडी रख लेती है, बाकी वो एक्सक्रीट कर देती है। एंड द फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई के। तो ए, डी, ई के यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं, ये हमारी लीवर में स्टोर हो जाते हैं फॉर फर्दर यूज़। तो जो विटामिन डी होता है उसको मेटाबोलाइट होने के लिए एक गुड फैट की ज़रूरत होती है, जो मिलता है आपको प्रॉपरली घी से, कोकोनट ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल से या सेसमे सीड ऑयल से। क्योंकि उसको प्रॉपरली एसिमिलेट होने के लिए, बॉडी उसका अच्छे से यूज़ कर पाए, उसके लिए उसको एक गुड फैट की ज़रूरत होती है, जो हमें मोस्टली घी से मिलता है। तो घी ना सिर्फ आपकी हड्डियों को मजबूत रखेगा, बल्कि आपकी डाइजेस्टिव लाइनिंग को भी वो हील करता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी वो अच्छा रखता है, आपकी इंटेस्टाइनल फ्लोरा को भी अच्छा रखता है, और साथ साथ आपकी हेयर हेल्थ और स्किन हेल्थ भी उससे अच्छी रहती है। तो आप अपने ऑयल्स को घी से ज़रूर रिप्लेस करें। दिन में 2 से 3 चम्मच, जो जितनी भी लेडीज़ हैं अगर वो डाइजेस्ट कर सकें तो ज़रूर इतना घी खाएं, और अपने जो खाना है उसको इसी तरह इसमें कुक करने की कोशिश करें। अब मैंने जैसे बताया आपको गुड फैट लेना है। अब उस गुड फैट को डाइजेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है? द थर्ड पॉइंट इज़, आपको एक फ़िज़िकल एक्टिविटी अपने शरीर को ज़रूर देनी है, क्योंकि विदाउट फ़िज़िकल एक्टिविटी आप इस फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी होती है वो डिज़ाइन हुई है मूव करने के लिए। अपनी बॉडी को अगर आप मूवमेंट्स नहीं देते हैं, फ़िज़िकल मूवमेंट्स नहीं देते हैं, तो वो अच्छे से अच्छे न्यूट्रिएंट्स को भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, एसिमिलेट नहीं कर सकती है। तो आपको एक किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपका अगर किसी गेम में इंटरेस्ट है, खेल में इंटरेस्ट है, आउटडोर गेम आप खेल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, या फिर एरोबिक्स कर सकते हैं, वो सिंपल वॉक कर सकते हैं। तो सुबह के टाइम पे, और इसका एक टाइमिंग भी होता है, सुबह की हुई जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आपको सुबह के टाइम पे फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप शाम को जिम जा रहे हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा, उससे आपको कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा जो सुबह जितना फ़ायदा होगा। तो इसकी टाइमिंग आपको ज़रूर सेट करनी है कि आपको सुबह-सुबह फिज़िकल मूवमेंट्स अपनी बॉडी को देनी है। अब फिज़िकल मूवमेंट्स के साथ-साथ आपको रिलैक्सेशन भी अपनी बॉडी को देनी है। फिज़िकल मूवमेंट्स के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन भी ज़रूर करना है, प्राणायाम मेडिटेशन भी ज़रूर करना है, जिससे आपकी बॉडी को रिलैक्स भी होगा। जो आपने एनर्जी गेन की है फिज़िकल मूवमेंट में, जो भी आपने एनर्जी लॉस और गेन की है योगा के थ्रू या फिर किसी भी एक्टिविटी के थ्रू, तो प्राणायाम मेडिटेशन से आप बिल्कुल काम डाउन हो जाएँगे। आपका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ भी उससे अच्छा रहेगा। आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। अब ये तीनों चीज़ करने के बाद आपको टाइमली सोना पड़ेगा, और टाइमली सोने के लिए आपको टाइमली डिनर करना पड़ेगा। तो द फोर्थ थिंग इज़, आपको टाइमली डिनर ज़रूर करना है, और डिनर में जितना हो सके उतना लाइट डिनर लीजिए। अपना ब्रेकफास्ट और लंच, आप ब्रेकफास्ट मॉडरेट हो, आपका लंच हैवी हो, और आपका डिनर सबसे लाइटेस्ट मील हो। अगर डिनर आप सबसे हैवी करते हैं तो एनर्जी सारी बॉडी की उसको डाइजेस्ट करने में लग जाएगी,
क्योंकि रात को बॉडी हमारी रिजुनेट होती है, वो रिजुनेट नहीं हो पाएगी। तो उसको टाइम दीजिए रिजुनेट होने का और स्ट्रेस फ्री होने का। तो जितनी जल्दी आप डिनर कर लें उतना अच्छा है। सोने और डिनर में कम से कम 3 घंटे का गैप हो, तो आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। और लाइट मील लें, जैसे आप दाल ले सकते हैं, सिंपल सूप ले सकते हैं, या फिर सिंपल एक चपाती, या फिर कोई भी लाइट वेजिटेबल आप पका के ले सकते हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स ले सकते हैं। रात को फ्रूट्स बिल्कुल मत खाएं। रात को फ्रूट्स खाने से आपको कई तरह के डाइजेस्टिव इश्यू हो सकते हैं। तो इसलिए कुक्ड फूड खाना है, कोई भी अनकुक्ड नहीं खाना है। और वैसे भी किसी भी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस में हमेशा कुक्ड फूड ही आपको लेना है, अनकुक्ड कुछ भी नहीं लेना है। जो फ्रूट्स हैं वो भी आप दिन के टाइम पे खाएं, यानी कि 12 से 2 के बीच में आप अपने फ्रूट्स फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो सन को मिमिक करती है। तो जैसा हमारा बाहर सन है वैसा ही हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है। तो आप जितना आपको फ्रूट्स खाना है वो दिन में लीजिए, ना कि रात को। अब आपने ये 4 चीज़ कर ली। अब आपको एक लास्ट थिंग क्या है जो आपको फॉलो करनी है, वो है आपको जंक फूड नहीं खाना है, इनकम्पैटिबल फूड नहीं खाना है, कोल्ड फूड यानी कि ठंडा फूड नहीं खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, और साथ साथ आपको कुछ भी अनकुक्ड नहीं खाना है, रॉ फूड नहीं खाना है, सब कुछ पका के लेना है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। और डिनर वाली बात में एक चीज़ और रह गई, उसमें आपको क्या करना है कि आपको जो दूध लेना है, रात को दूध ज़रूर लेना है। उसमें हल्का सा 1 पिंच सिनेमन पाउडर और थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा इलायची उबाल के आपको बॉयल करके, थोड़ा सा आधा गिलास दूध, उसमें आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं और उसको बॉयल कीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बॉयल करने के बाद उसको आप ठंडा कर, ये सब चीज़ें डालने के बाद बॉयल कीजिए और उसको पीजिए। तो ये आपको ना सिर्फ आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेगा, बल्कि आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करेगा, जिससे क्या होगा कि आपको नींद भी अच्छी आएगी। और जब आपको स्लीप अच्छी आती है, जब आपको नींद अच्छी आती है, तो ऑटोमेटिकली आपका सारा सिस्टम ठीक होने लगता है, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपको किसी भी तरह का इम्बैलेंस है, आपको अपना वेट लूज़ करना है, आपको अपनी किसी भी बीमारी का इलाज अगर आप ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, तो वो नींद अच्छी लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की वो आपकी नेचर पे डिपेंड करती है, आपकी प्रकृति पे डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट्स है। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पर आप जब सुबह उठें तो आपको लगना चाहिए कि आप फ्रेश उठे हैं और आपको कुछ भी टायर्डनेस नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपको क्या लास्ट थिंग जो मैं बता रही थी कि वो इनकम्पैटिबल फूड, कुक्ड फूड, रॉ फूड या कोल्ड फूड, ये इस तरह का फूड आपको कुछ भी नहीं लेना है। आपको खाना खाने के बाद कुछ भी ठंडा नहीं खाना है। जो भी आप कोल्ड वाटर, बहुत लोग को पीने की आदी होते हैं, बहुत आदत होती है उनको, तो कोल्ड वाटर भी नहीं लेना है। सब कुछ लेना वार्म। जितना भी सब चीज़ लेंगे आप वार्म ही लेंगे और फ्रेश लेंगे। तो ये चीज़ आप फॉलो करके ना सिर्फ अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपने डाइजेशन को भी ठीक कर सकते हैं, साथ साथ अपनी स्ट्रेस को भी आप ठीक कर सकते हैं। और अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, और मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो फिजिकल हेल्थ, ये एक दूसरे से अटैच होती हैं। तो ये चीज़ें करके आप अपने थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस है आपको, एंग्जाइटी है आपको, डिप्रेशन है आपको, तो ये आप उससे ठीक कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद अदर्स। थैंक यू।